उनकी एक्टिविटी के बेसिस पर ही होती है। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और ये हो गया पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसमें इसके बेसिस पर दो प्रकार की ड्रग्स की बात करेंगे और इसके बेसिस पर भी दो प्रकार की ड्रग्स की बात करेंगे। अगर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है कौन सी ड्रग, यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है उसको एड्रीनर्जिक ड्रग्स होती है। कौन सी, एड्रीनर्जिक, एड्रीनर्जिक ड्रग्स। और यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को डिक्रीज करती है तो उस ड्रग्स को कहते हैं सिंपैथोलाइटिक्स, सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स, ठीक है। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी के बेसिस पर ड्रग्स टू टाइप की हो गई। यदि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इंक्रीज करती है उसको कहते हैं एड्रीनर्जिक ड्रग्स, यदि उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करती है तो सिंपैथोलाइटिक्स ड्रग्स कहते हैं। यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को इंक्रीज करती है ड्रग्स तो उस ड्रग्स को अपन क्या कहते हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स, कॉलिनर्जिक ड्रग, सॉरी कॉलिनर्जिक ड्रग टू इंक्रीज एक्टिविटी, ठीक है। यदि पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को डिक्रीज कर दे तो उस ड्रग्स को कहते हैं एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। क्या कहते हैं, एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कॉलिनर्जिक और एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है। तो देखिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी, ठीक है, यदि इंक्रीज हो जाए तो उसको कॉलिनर्जिक ड्रग्स कहेंगे, या डिक्रीज हो जाए तो उसको कहेंगे एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। तो अब अपन बात करते हैं फर्स्ट नंबर पे बात करने वाले कॉलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में। कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। क्या करती है, पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इंक्रीज करने वाली ड्रग्स कौन सी होती है, कॉलिनर्जिक ड्रग्स। और अगर डिक्रीज कर दे पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को उसको कहते हैं एंटी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। तो अगर पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज होगी तो एसिटाइल कोलिन, क्या एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो देखिए अब अपन बात करते हैं कॉलिनर्जिक ड्रग्स में। कॉलिनर्जिक ड्रग्स में क्या होती है, पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज करती, ठीक है। और एसिटाइल कोलिन डिक्रीज, सॉरी इंक्रीज हो जाता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। अब अपन इसके बाद बात करने वाले कॉलिनर्जिक ड्रग्स आर बाइंड टू रिसेप्टर। कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है, दो प्रकार के रिसेप्टर से बाइंड होती है। कॉलिनर्जिक ड्रग्स आर बाइंड टू रिसेप्टर। कॉलिनर्जिक ड्रग्स दो प्रकार के रिसेप्टर से बाइंड होती है। वो दो प्रकार के रिसेप्टर होते हैं, एक एम रिसेप्टर, एक होता है एन रिसेप्टर। एम रिसेप्टर क्या होता है, मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होता है, ठीक है। और एन रिसेप्टर क्या होता है, नाइकोटिनिक रिसेप्टर होता है। एम रिसेप्टर क्या करता है कि जो पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी होती है उसको इंक्रीज कर देता है, ठीक है। और एन रिसेप्टर जो कि पेरिफेरल मसल कॉन्ट्रैक्शन करता है, ठीक है। जो भी ड्रग्स, देखिए अब अपन बात करते हैं रिसेप्टर की। तो दो प्रकार के अपने पास में रिसेप्टर हो जाते हैं, एक तो होता है एम रिसेप्टर, इसको कहते हैं मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर, ठीक है। और ये अपने पास में होता है एन रिसेप्टर, इसको कहते हैं नाइकोटिनिक रिसेप्टर। क्या कहते हैं, नाइकोटिनिक रिसेप्टर। अब जो भी ड्रग्स एम रिसेप्टर से बाइंड होती है, क्या जो भी ड्रग्स एम रिसेप्टर से बाइंड होती है वो क्या करती है, पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। जो भी ड्रग्स एम रिसेप्टर से बाइंड होती है वो पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इंक्रीज करती है। और जो भी ड्रग्स एन रिसेप्टर से बाइंड होती है वो क्या करती है, पेरिफेरल मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है। क्या करती है, पेरिफेरल मसल कॉन्ट्रैक्शन करती है।
तो देखिए अपने पास में जो रिसेप्टर थे कोलिनर्जिक ड्रग्स के वो अपन कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन क्लासिफिकेशन ऑफ द कोलिनर्जिक ड्रग्स की बात करते हैं। कोलिनर्जिक ड्रग्स कितने प्रकार की थी उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। अपन ने रिसेप्टर की बात कर चुके हैं, अब अपन बात करें कोलिनर्जिक ड्रग्स कितने प्रकार की होती है, क्लासिफिकेशन। तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स दो प्रकार की होती है, ठीक है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। इसमें अपन कंप्लीट क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। तो देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स एक तो होती है डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स और एक होती है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स। आप डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स से सीधा मीन होता है कि वो डायरेक्ट बाइंड होती है रिसेप्टर से। क्या होती है, डायरेक्टली बाइंड होती है रिसेप्टर से और एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती है। किसको, एसिटाइल कोलिन एक्टिविटी। क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज क्या होता है, पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी को इंक्रीज करना। अगर पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी तो एसिटाइल कोलिन भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देखिए कोलिनर्जिक ड्रग्स का काम क्या है, पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज कर एक्टिविटी इंक्रीज। और ये अगर पेरिसिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी इंक्रीज हो गई तो एसिटाइल कोलिन अपने आप ही इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट यानी कि डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या है, फर्स्ट डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स। डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स और ये होती सेकंड होती इनडायरेक्ट। क्या है, डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स और सेकंड होती है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स। अब डायरेक्ट में अपन सीधा ही समझ सकते हैं कि वो क्या होती है, डायरेक्टली बाइंड टू द रिसेप्टर एंड टू इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ द एसिटाइल कोलिन। तो देखिए डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है कि टू डायरेक्टली ड्रग्स आर directly bind to the receptor, directly bind to the receptor, bind to receptor and to increase acetylcholine activity। क्या करती है, टू इंक्रीज एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी को इंक्रीज करती है, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक ड्रग्स का काम ही क्या होता है, एसिटाइलकोलिन एक्टिविटी को इंक्रीज करना, ठीक है। अब अपन डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स में एग्जांपल की बात करते हैं तो पाइलोकार्पिन, कौन सी, पाइलोकार्पिन। किसमें यूज की जाती है पाइलोकार्पिन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ग्लूकोमा के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ग्लूकोमा। ग्लूकोमा के लिए कौन सी पाइलोकार्पिन ड्रग्स यूज की जाती है, जो क्या होती है, डायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो देखिए इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स में अपन बात करते हैं, इसमें क्या होता है कि जो ड्रग्स होती है वो डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती, ठीक है ना। क्या नहीं होती, डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती, बट जो एस्ट्रेज एंजाइम होता है, एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है। एस्ट्रेज एंजाइम का यूज क्या होता है कि जो एसिटाइलकोलिन होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। किसको करता है, एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, ठीक है। ड्रग्स आर नॉट डायरेक्टली बाइंड टू द, नॉट डायरेक्टली बाइंड टू द रिसेप्टर। क्या होती है, डायरेक्टली रिसेप्टर से बाइंड नहीं होती है, एंड टू इनहिबिट एस्ट्रेज एंजाइम, एस्ट्रेज एंजाइम, एस्ट्रेज एंजाइम, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एस्ट्रेज एंजाइम। एस्ट्रेज एंजाइम क्या होता है कि जो टू डिस्ट्रॉय एसिटाइलकोलिन, एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। अब एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करेगा तो एसिटाइलकोलिन अगर डिक्रीज हो गया, ठीक है, डिस्ट्रॉय होते क्या हो जाएगा, एसिटाइलकोलिन का लेवल डिक्रीज हो जाएगा। बट अगर एसिटाइलकोलिन का डिक्रीज हो गया तो कौन सी ड्रग्स होगी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स हो जाएगी। तो अपने पास में तो एसिटाइलकोलिन क्या होने से ज्यादा होना चाहिए, तो लेवल ज्यादा होने के लिए अपन क्या करेंगे, जो एस्ट्रेज एंजाइम है, एस्ट्रेज एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय करेगा, लेवल घटा रहा है, ठीक है।
बट अपन को तो लेवल बढ़ाना है इसका एसिटाइलकोलिन का, तो लेवल बढ़ाने के लिए अपन क्या करेंगे, इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। इनहिबिट करने के लिए कौन सी ड्रग्स देते हैं, एंटी इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, जो कि एस्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती है और एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय होने से रोक देती है, ठीक है, जिससे एसिटाइलकोलिन का लेवल नॉर्मल रहता है, ठीक है। अब अपन बात करने वाला इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है उसकी अपन बात करेंगे, ठीक है। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स का क्लासिफिकेशन की भी अपन बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स का यूज क्या होता है कि जो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स जो कि इनहिबिट कर देती है एस्ट्रेज एंजाइम वाला इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती है उसकी क्लासिफिकेशन की अपन बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करते हैं कि जो एस्ट्रेज एंजाइम होता है, एस्ट्रेज एंजाइम जो कि क्या करता है एसिटाइलकोलिन को डिस्ट्रॉय करता है, वो तो अपन इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स देते हैं, वो क्या करते हैं कि जो एस्ट्रेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट कर देती है। एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो एसिटाइलकोलिन भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और एसिटाइलकोलिन इंक्रीज होते ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। अब अपन बात करने वाले इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स की। इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स को क्लासिफिकेशन 2 टाइप का होता है। तो इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स एक तो होती है रिवर्सिबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। कितने टाइप की होती है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स? 2 टाइप की होती है, एक रिवर्सिबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स और एक होती है इरिवर्सिबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। अब देखिए रिवर्सिबल में क्या होता है कि जो ड्रग्स होती है रिवर्सिबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स क्या करती है कि जो एस्ट्रेज एंजाइम होता है उसको टेम्परेरी इनहिबिट करती है। क्या करती है? टेम्परेरी इनहिबिट करती है, कुछ टाइम के लिए तो वो इनहिबिट कर देती है एस्ट्रेज एंजाइम को, फिर वापस क्या हो जाता है एस्ट्रेज एंजाइम इंक्रीज हो जाता है उसका लेवल एस्ट्रेज एंजाइम का, ठीक है। तो ये क्या टेम्परेरी इनहिबिट करती है रिवर्सिबल। और इसमें अपन बात करते हैं रिवर्सिबल ड्रग्स 2 टाइप की होती है, एक तो लिपिड सॉल्युबल, एक होती है वाटर सॉल्युबल। क्या होती है? लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स और एक होती है वाटर सॉल्युबल ड्रग। लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स में बात करें तो इसका एग्जांपल देता है साइस्टोस्टिग्मिन। क्या होता है? साइस्टोस्टिग्मिन जो कि एंटीडोट ऑफ द एट्रोपिन। अगर एट्रोपिन की ह्यूमन बॉडी में टॉक्सिसिटी हो जाए, एंटीडोट क्या है? तो देखिए रिवर्सिबल ड्रग्स क्या 2 टाइप की, लिपिड सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में एग्जांपल की बात करें तो साइस्टोस्टिग्मिन ड्रग्स। साइस्टोस्टिग्मिन क्या होता है कि एंटीडोट होता है किसका? एट्रोपिन का। किसका? एट्रोपिन का एंटीडोट होता है, क्योंकि एट्रोपिन की ह्यूमन बॉडी में अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसको उसके लिए अपन एंटीडोट देते हैं साइस्टोस्टिग्मिन। साइस्टोस्टिग्मिन क्या है? रिवर्सिबल आईसीक्यू यानी कि इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स है, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर अपन बात करते हैं वाटर सॉल्युबल इनडायरेक्ट रिवर्सिबल इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स। वाटर सॉल्युबल ड्रग्स के एग्जांपल की बात करें तो पाइरिडोस्टिग्मिन। कौन सी? पाइरिडोस्टिग्मिन ड्रग्स होती है। सेकंड अपन बात करते हो एड्रोकोनियम। क्या? एड्रोकोनियम। और थर्ड होती है नियोस्टिग्मिन ड्रग्स। कौन सी? नियोस्टिग्मिन ड्रग्स होती है। तो देखिए अब अपन बात करें एड्रोकोनियम ड्रग्स की, तो एड्रोकोनियम में क्या होता है कि जो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती है। एड्रोकोनियम क्या होती है? शॉर्ट टाइम के लिए यूज की जाती है ड्रग्स। और यूज किस लिए होता है? माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि ऑटोनॉमिक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये क्या है? ऑटो इम्यून डिजीज है। कौन सी? माइस्थेनिया ग्रेविस। एड्रोकोनियम यूज की जाती है, शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स है। फिर अपन बात करते हैं नियोस्टिग्मिन। नियोस्टिग्मिन ड्रग्स क्या होती है? लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स होती है और ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द क्या? ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द माइस्थेनिया ग्रेविस के लिए यूज की जाती है नियोस्टिग्मिन ड्रग्स, ठीक है। ये अपने पास हो जाता है इनडायरेक्ट कोलिनर्जिक ड्रग्स।